हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले की सभी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और आज की मेरी वीडियो मेरे चैनल पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और एक नए टॉपिक के रूप में, और वो टॉपिक है हमारा नगरीय व ग्रामीण। इसको हम लोग जननांकीय भी लिख सकते हैं। नगरीय व जननांकीय आंकड़े। नगरीय व ग्रामीण जननांकीय आंकड़े कि प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, ऐसे कितने नगर हैं राज्य में जिनकी संख्या, जहां आबादी ज़्यादा है, ग्रामीण आबादी कहाँ ज़्यादा है, शहरी आबादी कहाँ ज़्यादा है। तो इस संबंध में कुछ टॉपिक आज आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपना आज पहला पॉइंट उठाने की कोशिश करते हैं कि कुल ग्रामीण जनसंख्या। हम लोग ये सवाल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश की, और ये जो आंकड़ा है मैं आपको 2011 के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि सेंसस रिज़ल्ट 2011 ही अभी तक प्राप्त है, और उसी के अनुसार मैं उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुल ग्रामीण जो जनसंख्या है ये एक नंबर है बहुत बड़ा, 15,53,17,278 जो जनसंख्या है वो कुल ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। इसके प्रतिशत के विषय में यदि बात करें तो प्रतिशत टोटल परसेंटेज का 77.73% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाती है। कुल संख्या हमने ऊपर लिखी है और कुल ग्रामीण जनसंख्या हमने उसका प्रतिशत ये नीचे लिखा है। इसी तरीके से अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात तो हम लोग कर चुके हैं, इसी लिहाज से अगर हम शहरी जनसंख्या की बात भी करें तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा, हम नगरीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं। कुल नगरीय जनसंख्या। कुल नगरीय जनसंख्या जिस तरह से हमने ग्रामीण जनसंख्या को बताया उसी तरीके से नगरीय जनसंख्या को बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा किसके अनुसार है, 2011 के अनुसार। तो नगरीय जनसंख्या जो प्रदेश की है 4,44,95,63। ये कुल नगरीय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। इसके प्रतिशत के बारे में अगर हम बात करें तो 22.27 22%, 22.27% शहरी या नगरीय जनसंख्या है हमारी। कुल 100% हो गई अगर इसको हम देखें कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या दोनों प्रतिशत को मिला के तो 100% इसकी संख्या बन जाती है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि केवल उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और
नगरीय जनसंख्या कितनी है। अगर हम देश में बात करें कि देश में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, जो नगरीय या ग्रामीण जनसंख्या है, उसका प्रतिशत कितना है, देश में इनका कितना हिस्सा जाता है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कितना है। मतलब देश में जो टोटल ग्रामीण जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश अपना क्या योगदान देता है। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है, हमारा 18.63%, 18.63%। और यहाँ एक समझने योग्य बात और है कि देश की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो देश में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भी ग्रामीण जनसंख्या, वो देश में सबसे ज़्यादा है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, ऐसे ही हम देश में शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। देश में शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश क्या योगदान देता है। तो उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे रहा है 11.79%। 11.79% इसका आंसर है कि देश में जो शहरी जनसंख्या है उसमें यूपी का क्या योगदान है। तो यूपी का योगदान है 11.79%। जिस तरह से हमने बताया कि ग्रामीण जनसंख्या में देश में प्रथम स्थान पर कौन है, यूपी है। मतलब यूपी की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो देश में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें ग्रामीण को छोड़कर, तो शहरी जनसंख्या देश में सबसे ज़्यादा, अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें द्वितीय स्थान पर कौन आता है, द्वितीय स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मैंने आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि राज्य में नगरों की कुल संख्या कितनी है। नगरों की कुल संख्या कितनी है। और ये नगर चाहे छोटे हैं या ये बड़े हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो छोटे बड़े नगर मिलाकर टोटल प्रदेश में नगर कितने हैं। तो इसका आंसर है कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो नगर हैं छोटे बड़े मिलाकर वो कितने हैं, 915। और इनमें अगर हम कुछ बात करें कि इनमें जो कुछ नगर हैं वो नगर कैसे कहलाते हैं, वैज्ञानिक नगर कहलाते हैं। इसके विषय में एक वीडियो पहले भी बन चुकी है, पर फिर भी वैज्ञानिक नगर, इस 915 में से जो वैज्ञानिक नगर हैं वो कितने हैं, वो हैं 603। 603 राज्य में कुल वैज्ञानिक नगर है, लेकिन छोटे बड़े कुल मिलाकर कितने हैं, 915। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 6। अब हम आबादी की बात कर लेते हैं। आबादी के हिसाब से तो 1 लाख से लेकर और 10 लाख तक, 1 लाख से लेकर 10 लाख आबादी, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले वैज्ञानिक नगर। राज्य में ऐसे कितने वैज्ञानिक नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच की है। तो इसका जो आंसर है
वो आप बता सकते हैं। इनकी संख्या है 64। अगला जो क्वेश्चन है, हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये जो क्वेश्चन था कि ऐसे वैज्ञानिक नगर वाले वैज्ञानिक नगर, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले वैज्ञानिक नगर, लेकिन कुछ नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अब ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या हम लोग लिख सकते हैं कि 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले हम लोग बात कर सकते हैं इनकी वैज्ञानिक नगर की। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैज्ञानिक नगर, ऐसे कितने वैज्ञानिक नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है? तो इसका आंसर होगा, इनका आंसर होगा टोटल 7। 64 तो ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 से लेकर 10 लाख तक है, और लगभग 7 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यहाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर हम बात करें कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले कौन कौन से हैं। हम लोग तो यहाँ नगर की बात कर रहे हैं, और अगर नगरीय ज़िले की बात की जाए कि ऐसे ज़िले जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, और वो भी नगरीय आबादी सबसे ज़्यादा है, जिस ज़िले की नगरीय आबादी 10 लाख से ज़्यादा है उनकी संख्या कितनी है? तो ऐसे ज़िले कितने हैं? टोटल 12 ज़िले हैं। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8वां, और 8th क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, व सबसे कम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले। उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है और सबसे कम ग्रामीण आबादी है? तो इसके आंसर के बारे में अगर हम बात करें, सबसे अधिक की बात कर लेते हैं पहले। सबसे अधिक ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है हमारा इलाहाबाद। पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान में इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और अगर हम सबसे कम की बात करें कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी आबादी, ग्रामीण आबादी सबसे कम है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ऐसा ज़िला है जिसकी ग्रामीण आबादी प्रदेश में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? इलाहाबाद की। ग्रामीण आबादी की तरह ही हम लोग शहरी आबादी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन वही बनेगा, सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी। जैसे हम ग्रामीण आबादी की बात कर रहे थे, वैसे ही शहरी आबादी की हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके आंसर के विषय में अगर हम देखें तो इसका आंसर है कि सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे अधिक शहरी आबादी कौन से ज़िले की है? तो इसका जो आंसर है वो है गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद की शहरी आबादी प्रदेश में
सबसे ज़्यादा है। और अगर हम सबसे कम वाले ज़िले की बात करें कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी शहरी आबादी सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा श्रावस्ती। श्रावस्ती ज़िले की शहरी आबादी सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी हम लोग सर्वाधिक और सबसे कम वाले की बात करेंगे। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले। नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है प्रदेश में, और सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। तो इनका आंसर अगर हम लोग देखें तो सेम वही रहेगा जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ है, गाज़ियाबाद में, और सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती में। तो यहाँ पे हम नगरीय प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं तो उसका आंसर भी हमारा सेम रहेगा कि सबसे ज़्यादा की बात की जाए प्रदेश में सबसे अधिक जो नगरीय प्रतिशतता है वो कौन से ज़िले की है, गाज़ियाबाद की। और अगर सबसे कम वाले की बात करें तो आंसर वही सेम होगा, श्रावस्ती। साथ साथ नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। इस वीडियो में हम ग्रामीण और शहरी आबादी के विषय में ही ज़्यादा बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले ज़िले। यहाँ किसी एक ज़िले की बात नहीं करूँगा मैं। अगर मैं एक ज़िले की बात करूँ तो इसके आंसर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कौन से ज़िले की है, इलाहाबाद की है, और सबसे कम कौन से की है, गौतम बुद्ध नगर की है। लेकिन यहाँ कुछ ज़िले ऐसे बताने हैं जिनकी आबादी सर्वाधिक है, और वो भी हम कैसे बताएंगे, घटते क्रम में बताएंगे। प्रदेश के कुछ ज़िले जिनमें ग्रामीण आबादी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर चलते हैं। घटते क्रम में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको आंसर पता ही होगा। आंसर होगा सबसे पहला इलाहाबाद। उसके बाद जो ग्रामीण आबादी की बात आती है, इलाहाबाद के बाद नंबर आता है आज़मगढ़ का। आज़मगढ़ के बाद नंबर आता है जौनपुर का। जौनपुर के बाद नंबर आता है सीतापुर का। और सीतापुर के बाद जो नंबर आता है वो आता है सीतापुर के बाद जो नंबर आता है वो आता है गोरखपुर का। ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। अब हम सबसे कम की बात करते हैं। अभी तो इससे पहले सबसे अधिक आबादी की बात की थी, और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है सबसे कम ग्रामीण। पहले तो हमने सबसे ज़्यादा की बात की थी, अब सबसे कम की बात कर रहे हैं।
सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले। इसे हम लोग बढ़ते क्रम में देखने की कोशिश करें। यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उस ज़िले का नाम बताना है जहाँ की ग्रामीण आबादी सबसे कम है। तो इसका आंसर अभी तो आपने देखा ही था, सबसे कम किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। उससे ज़्यादा की अगर बात करें, गौतम बुद्ध नगर से थोड़ा ज़्यादा किसकी है? महोबा की है। महोबा के बाद नंबर आता है हमीरपुर का। हमीरपुर के बाद नंबर आएगा चित्रकूट ज़िले का। और चित्रकूट के बाद जो नंबर है वो है बागपत ज़िले का। ये मैं ग्रामीण जनसंख्या के विषय में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मतेहरा। जैसे हमने ग्रामीण आबादी की बात करी, इसी तरीके से हम शहरी आबादी की बात करेंगे। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले ज़िले। और इसको हम कैसे करेंगे? घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा। ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शहरी आबादी सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद की है। और इससे कम की अगर बात करें, गाज़ियाबाद के बाद जो नंबर आता है शहरी आबादी का वो है लखनऊ। लखनऊ के बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा कानपुर नगर। कानपुर सिटी जो है, देहात नहीं है, कानपुर नगर। कानपुर नगर के बाद अगर हम देखें तो नंबर आता है आगरा ज़िले का। आगरा। और आगरा के बाद जो नंबर आता है वो आता है मेरठ का। ये वो ज़िले हैं जिनकी शहरी आबादी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद की, उससे कम लखनऊ, उससे कम कानपुर, उससे कम आगरा और उससे कम मेरठ। अब हम सबसे ज़्यादा की बात कर ली है, अब सबसे कम वाले की बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 है। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले। लेकिन हम इसको बात करते हैं बढ़ते क्रम में। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला सबसे कम वाला होगा, उसके बाद हम उसे अधिक की तरफ लेकर चलेंगे। तो सबसे कम जो शहरी आबादी है वो कौन से की है? जैसा कि आपने पढ़ा था, एक ज़िला था श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम है। उससे ज़्यादा की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा है चित्रकूट की। चित्रकूट के बाद अगर हम बात करें तो कौशाम्बी ज़िले की बात करते हैं। उसके बाद एक ज़िला है संत कबीर नगर। और इसके बाद एक ज़िला है महराजगंज।
ये वो ज़िले हैं जिनकी शहरी आबादी सबसे कम है और इन्हें हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक ज़िला है जिसमें हम प्रतिशतता के बारे में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि 10 लाख या अधिक 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैज्ञानिक नगर। हम इस बात को घटते क्रम में करेंगे और ये घटते क्रम में भी किसके, आबादी के घटते क्रम में। अगर हम क्रम से बात करें कुछ ज़िलों की तो ज़िलों के जो आंसर हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं लखनऊ। लखनऊ के बाद अगर बात करें तो हम कानपुर, गाज़ियाबाद, इसके बाद नंबर आता है आगरा। आगरा के बाद नंबर आता है मेरठ। उसके बाद नंबर है वाराणसी का। और वाराणसी के बाद अगर हम एक ज़िला और बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद। इलाहाबाद में ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक है, और वो भी हम घटते क्रम में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने नगरीय और ग्रामीण जननांकीय आंकड़े कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।